सेल्फ इंट्रोडक्शन लीजिए जिससे हम लोग थोड़ा सा फैमिली हो सकते हैं। हाँ, बट बताइए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में मदर मेरा कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ किया है। 2018 में मैंने हाँ, तो जोर से बोलिए। 2018 में मैंने शांति निकेतन विश्व भारती से अपना बीएड कंप्लीट किया और 2020 में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ अपना पीजी कंप्लीट किया है और अभी मैं पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना यूनिवर्सिटी से ही कर रही हूँ और साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हूँ। अभी आपका है डायरी राइटिंग का यूज कैसे करेंगे आप? मैम डायरी राइटिंग का बेसिकली पर्पस होता है कि मैं क्या की हूँ आज दिन भर और कल क्या करने वाली हूँ उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख पाऊँ। तो इससे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत क्लियर रहूँगी कि मैंने क्या किया है और आगे के लिए मेरा प्लान क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका फंक्शन सब्जेक्ट जी प्रशासन में यूज कैसे करेंगे? मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सीधा संबंध है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसको पढ़ने से पहले तो मैंने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पहले से ही मैं जानती हूँ जिस सिस्टम में मैं जाने वाली हूँ। और दूसरा इसमें मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं जो मुझे मेरे कैरियर में काम आ सकती है। जैसे मैंने मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ी हैं तो मुझे पता है कि अपने कनीय पदाधिकारियों को कैसे काम के प्रति मोटिवेट रखना है। तो मैं इस तरह से इसका उपयोग कर सकती हूँ। मोटिवेशन होता है मैम मोटिवेशन एक एक्टिविटी है जो हमेशा डिफिशियंसी से उपजती है जिससे कि हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हम अपने गोल के लिए काम कर सकते हैं। प्रशासन क्या? मैम गुड गवर्नेंस ऐसे तो हमारे भारत में बहुत पहले से अशोक की धर्मा पॉलिसी से ही है लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए टॉपिक इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा 1990s में इंक्लूड किया गया जिसका अर्थ है वैसा गवर्नेंस जो गुड हो यानी जस्ट और मॉरल हो। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। बिहार में कौन कौन है? मैम बिहार में गुड गवर्नेंस अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे चरणों में लाया गया है। जैसे कि हम डिजिटलाइज को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये भी एक तरह से हमारे अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। बिहार में झारखंड के अलग होने के बाद ही पुलिस रिफॉर्म लाया गया, ये भी एक तरह से गुड गवर्नेंस को सिग्निफाई करता है। नया बताइए जो इधर काम ऐसा लग रहा है कि गुड गवर्नेंस से जुड़ा हो। यस सर, अभी हाल ही में जो डेवलपमेंटल काम थे जो वीडियो के ऊपर थे पहले उन्हें बीपीआरओ को ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि वीडियो जो है और सारे संदर्भ में ज़्यादा फोकस कर पाएँ और डेवलपमेंटल काम सुचारू ढंग से बीपीआरओ के जो ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा किया जाए। Sir, I think it was not that is a part of good governance. Sorry, An sir. application has been launched by our private. Thank you, You sir. know that No. that has been in the Yes, sir. E-रुपया I know that. but in बिहार में जीविका किस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है? मैम जीविका एक नोडल एजेंसी है जो कि जीविका जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें 10 महिला या 15 महिलाओं का एक ग्रुप बना के उन्हें लोन दिया जाता है जिससे कि वो काम करें और फिर जो उन्हें प्रॉफिट होता है उससे वे अपना लोन चुकाती हैं और अपना आगे का बिजनेस कंटिन्यू करती हैं। इस तरह से विमेन एम्पावर के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है इस प्रोग्राम में। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ स्कीम्स चल रहा है। यस मैम, जैसे कि सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्पेशली इस बात को फोकस किया गया है कि जो लड़कियां ज़्यादा ड्रॉप आउट जिन वजह से भी ले रही हूँ तो उनका ड्रॉप आउट रेशियो घटाना है। उसके बाद लड़कियों के जो हमें बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जैसे कि किसी एक चाइल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड होने पर स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम चलता है स्टेट माफ़ी चाहूँगी मैम, अभी मुझे ध्यान नहीं है। आज का मैम आज का पहला न्यूज़ तो था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने पेगासस मुद्दे पे आज बयान दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और मैम दूसरा न्यूज़ था कि हमारी जो महिला हॉकी टीम है ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल
खेलेंगी हिस्ट्री में। तो और मैम तीसरा न्यूज़ था कि अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर विवाद था, तो उस पे एक गोरगा मतलब गोरगा प्लॉट है जिस पे उन्होंने वापस डिसएंगेज करने का डिसीजन लिया है। लेकिन और ये 3 इम्पोर्टेंट। आपके स्ट्रेंथ क्या है? मैम मेरी स्ट्रेंथ है सबसे पहले तो मैं टाइम बाउंड हूँ, किसी भी काम को टाइम पे करना पसंद करती हूँ। दूसरी एफिशिएंट हूँ। और तीसरी मैं कहूँगी कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे पता है क्लियरली मुझे क्या करना है। अच्छा, ये बताइए, मतलब इतनी अच्छी तैयारी हुई है और आप घर में हो, तो सिविल में आना क्यों चाहते सर सिविल सर्विसेज में आने का डिसीजन बहुत पहले ही मैंने लिया था, और अब जब मौका मिला है तो इसके थ्रू मैं मुझे जॉब इसलिए पसंद है क्योंकि इसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों के लाइफ से जुड़ के उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, और ये मेरी योग्यता को भी साबित करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप तो प्राइवेट से तो कर रही हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इसी क्षेत्र में एजुकेशन वगैरह लोगों को ज़्यादा अच्छा रहता यस सर। सर मैं पढ़ाऊँगी तो बस कुछ बच्चों को पढ़ा पाऊँगी, कुछ ही लोगों के साथ जुड़ पाऊँगी, बट इसमें मुझे बहुत लोगों के साथ कुछ करने का मौका मिलेगा, जो है। कमी वर्क है। डाइवर्सिटी की बात, यस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़ा मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत चीज़ इसके बारे में मुझे नहीं पता है, आप ऐसे समझाइए कि मैं समझ लूँ क्या है। सर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में लिखा है, और इसमें उन्होंने बहुत सारे मेजर्स बताए हैं जो जिससे कि राजा कैसे शासन कर सकते हैं, वो है। और अगर आज के टाइम में इसका रिलेवेंस देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो आज के टाइम में रेलिवेंट है वो है गुड गवर्नेंस। कौटिल्य ने उस समय भी इस बुक में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया है और कहा था कि राजा तब तक प्रजा पे राज नहीं कर सकती जब तक प्रजा के लिए अकाउंटेबल ना हो। और इसके साथ उन्होंने बहुत सारे बताए हैं कि कोई भी राज्य किस प्रकार का हो सकता है, और उनका मानना था कि राज मैं रुकूंगा आपको, उन्होंने एक साप्ताहिक विचारधारा प्रस्ताव का है। यस मैम उन्होंने सॉरी सर, उन्होंने 7 एलिमेंट्स बताए थे जो कोई भी स्टेट के लिए सबसे ज़रूरी है। क्या माफ़ी चाहूँगी सर, 7 अच्छा, एलिमेंट्स मुझे संसद ध्यान से, नहीं। संसद में अब मुझे महसूस ऐसा होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ न कुछ संसद से जुड़ा हुआ अभी वर्तमान बता सकते हैं। माफ़ी जो चाहूँगी सर। मंत्री परिषद है, विभागीय प्रणाली है, जी सर। देखिए अर्थशास्त्र में भी जिक्र किया गया है कैसे कैसे, और आज भी जॉब करते हैं, अब समझ में आ रहा है। जी सर। चलिए मुझे स्थानीय स्वशासन हिंदी मीडियम है या इंग्लिश है या बाइलिंगुअल है? बाइलिंगुअल। चलिए ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। स्थानीय स्वशासन के बारे में मुझे 2-3 चीजें बताइए। जवाहरलाल नेहरू के शुरू किया गया, उनकी कमेटी गठित हुई थी, सीक्वेंस बताइए। सर सबसे पहले 1952 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में शुरू किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उन्हीं के रिव्यू के लिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। संक्षिप्त में। हाँ, जी सर। फिर उसके 20 साल बाद बलवंत राय मेहता ने 3 टियर गवर्नमेंट, यस, उसका रिकमेंडेशन किया था। फिर अशोक मेहता कमेटी बनी, उन्होंने 2 टियर का स्ट्रक्चर के लिए रिकमेंड किया। उसके बाद जीवी के राव कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को यूनिट होना चाहिए गवर्नेंस का, और उन्होंने ही बोला था कि ग्रास विदाउट रूट, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका है सिस्टम का। उसके बाद एल.एम. सिंघवी कमेटी आती है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की थी। फिर थोंगन कमेटी आती है, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की। फिर फाइनली गाडगिल कमेटी आई जो बेस बनी हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। बहुत अच्छा, मेरी भी जानकारी दी। स्थानीय स्वशासन में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है लंबे समय से, है प्रॉक्सी सिस्टम। ये प्रॉक्सी सिस्टम समझ पाएंगे क्या है? किस तरह का है? सर जब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ तो उसमें महिलाओं को मिनिमम 35% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो इसके बेसिस पे पहले ये देखा जाता था कि महिलाएं तो अपने पद पे होती थी, लेकिन उनके बदले उनके भाई, उनके पिता, उनके हस्बैंड, ये लोग अथॉरिटी डिसीजंस ये लोग लेते थे। हालांकि इसमें बहुत सुधार हुआ है, अब महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं तो अपने डिसीजन खुद लेती हैं।
और इसमें काफ़ी कमी आई है पहले की अपेक्षा। आपके सिलेबस में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जी है या नहीं है? जी सर है। जी जरा हायरार्की में बताइए तो सेंट्रल से लेकर नीचे तक का जो भी याद आता है मेन या सेंट्रल टाइम होता है माता चांदी सिखाया कि मुझे कुछ भी याद आ रहा है? राजा होता था, राजा को कैबिनेट के लिए सपोर्ट करने के लिए मीर बख्शी होते थे, नहीं याद आ रहा है? पढ़ा है मैंने पर भी ध्यान नहीं। आ, उदारीकरण भी आई और निजीकरण भी हुआ 91 में बात है। जी। तो उदारीकरण से हर सेक्टर में क्या क्या डाइवर्सिटी है अभी तक मेन जॉब को प्रश्न समझ पाए कि लिबरलाइजेशन से टर्सरी सेक्टर को क्या इम्पैक्ट? हाँ हर सेक्टर सर सबसे पहले तो कहेंगे ये हमारे लिए नेगेटिव ही है, लेकिन ड्रेन काफ़ी मात्रा में हुआ है। जो जो हमारे यहाँ के स्किल्ड लोग हैं वो ज़्यादातर देखा जाए तो अमेरिका में या फिर कहीं बड़े डेवलप कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन जो है टर्सरी सेक्टर का वो काफ़ी बढ़ा है। अभी ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है। उसके बाद डाइवर्सिटी भी आई है, क्योंकि अभी जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस प्रोवाइड करने तक का सारा काम कर रहे हैं अभी, तो डाइवर्सिटी भी आई है। और इसके वजह से गवर्नेंस टर्सरी सेक्टर के ही ग्रोथ के वजह से गवर्नेंस को भी फैसिलिटेट किया जा सका है। तो ये सब लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं। एग्रीकल्चर पर कैसा इम्पैक्ट रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव भी रहा। जरूर बताइए। सर पॉजिटिव इस सेंस में रहा कि एग्रीकल्चरल का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुआ तो जैसे कि हमारे विदर्भा में स्पेशली देखा जाए तो लोगों ने कॉटन उगाना शुरू किया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस प्रोवाइड कर रहा था। और फिर जो एग्रीकल्चर के अदर सेक्टर्स जैसे डेयरिंग, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, फोकस उस पर भी शिफ्ट हुआ। तो ये पॉजिटिव है कि जो क्रॉप पे हमारा फोकस था वो हट के हमने डाइवर्सिफिकेशन किया। और नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो जब डब्ल्यूटीओ में ऐसा प्रोविज़न था कि सब्सिडी को कम करना है, तो डेवलप्ड कंट्री ने सारे सब्सिडी अपने ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में डाल दिए, जिसकी वजह से अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन का दाम बहुत नीचे आ जाता है। और हमारे कॉटन का कल्टीवेशन थोड़ा कॉस्टली था, तो हमारे किसान डेब्ट में फंस गए और एग्रेरियन आप प्राइस। मेरी बात से सहमत हैं? किसान जो सुसाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं उदारीकरण का इम्पैक्ट? उदारीकरण से ज़्यादा मैं इसे मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट मानती हूँ सर, क्योंकि उदारीकरण से तो पॉजिटिविटी आई, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया। वही चर्चा हम लोगों ने जी की, सर। लेकिन किसान सुसाइड क्यों? क्योंकि इसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप था उस पर फोकस नहीं किया गया। अगर किसान मनी लेंडर से लोन लेने के बजाय बैंक से लोन लेते, और जब थोड़ा बहुत पॉलिटिकल विल की भी कमी रही, लोन वेवर के बजाय लोन वेवर कॉन्सेप्ट की जगह अगर हम किसानों को अदर से एरियाज में बूस्ट करते, जब कॉटन के दाम गिरने लगे तो जैसे कि सेमी एरिड रीजन में हमने ज्वार, बाजरा ये सब के लिए भी प्रमोट कर सकते थे। रीजन्स को जो कमिटी की रिपोर्ट आई है उसमें 2-3 रीजन्स चर्चा करेंगे, आपको थोड़ा पटक देंगे। राजनीतिक एवं प्रशासन दोनों को ले लीजिए, है ना? देखिएगा अपराधीकरण बिहार में तो खास कैसे देखते हैं? सर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अभी नहीं, ये बहुत ही काफ़ी पहले से ही शुरू हुआ है। और अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो जैसे कि हमारे रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी पार्लियामेंट में 43% लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनमें 29% लोगों पे हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं। तो इसके लिए प्रॉपर स्टेप उठाना चाहिए, जिसकी जो हमारी थर्ड पिलर है जुडिशरी हमारी, वो इसमें इंटरवीन करके इस स्थिति को ठीक कर सकती है। और क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा भी पाया गया है कि जो एमपी एमएलए के खिलाफ केस होते हैं उनमें बस 6% का ही डिस्पोजल हो पाता है। तो अगर क्विक इनमें डिसीजंस लिए जाएंगे तो इसमें कमी आएगी। तो देखिए क्या है कि इस तरह की चीजें हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, नई नई पोस्टिंग होगी तो दबाव तो बनेगा आपके ऊपर। कैसे तय सर मेरा मानना है कि जो भी विधिगत होगा मैं उसे ही करूँगी। अगर मुझे कोई ऐसा प्रेशर आता है तो अगर वो मेरे जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हुआ तो मैं उसे नहीं करना चाहूँगी। और अगर फिर भी मुझे प्रेशराइज किया जाता है तो मैं लिखित मांगूंगी कि आप मुझे लिखित दे दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं करनी। कुछ और हम लोग चर्चा करते हैं। मौत
औद्योगिक एवं राजकोषीय जी। क्षेत्र ले लीजिए, काफी बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपके वित्त मंत्रालय का क्या रोल होता है? सर वित्त मंत्रालय जो है वो फिजिकल पॉलिसी रिलीज करती है, जिसमें फोकस मेनली होता है कि जो हमारा जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके लिए एलोकेशन करना, उनका ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेशन होता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है और उसका फोकस होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करना या कुछ और भी जुड़ा हुआ है? करना। नहीं और भी है, लेकिन ये प्राइमरी एक टारगेट टारगेट है कि होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है। ये बताइए, हम लोग चाइना से क्यों पीछा जा रहे हैं? जो हमारा व्यापार होता है, आप देखिएगा कि जो आयात होता है ज़्यादा चाइना के लिए होता है और हमारा निर्यात कम हो पाता है, और 100 अरब से भी ज़्यादा हम लोगों का टर्नओवर है। क्या ऐसा वजह रहता है कि इंडिया लंबे समय से पीछा है? क्या लगता है आपको, कैसे क्या है? सर इसका पहला रीज़न तो मुझे लगता है कि हमने अपने जो सेकेंडरी सेक्टर है उस पर उतना इन्वेस्ट नहीं किया है, और चाइना ने अपने जो पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज करके अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया है, जिसकी वजह से उनका सामान ज़्यादातर देशों में एक्सपोर्ट होता है। और आज हम ऑलमोस्ट $47 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में है चाइना से। तो इसके लिए हमें सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, और जैसा कि हमारे आत्मनिर्भर भारत का एम ही है वोकल फॉर लोकल, तो ज़रूर इससे इस स्थिति में कुछ सुधार मेक इन आएगा। इंडिया को कैसे देखते ये सर बहुत मेरे नज़र में ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हमें बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि इसका पर्पस है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना, लेकिन कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ये नहीं अपनाता है। यानी हमें अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना है कि हम डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर हैं? कुछ और हम लोग चर्चा करते हैं, आयात पर देखते हैं, है ना? अ, भारत और अफ्रीका के बीच देखिएगा काफी विकास की संभावना है। वहीं आप देखिए कि चाइना अलग इंटरफेयर कर रहा है, यूरोप के कंट्री अलग कर रहे हैं, अमेरिका अलग कर रहा है, यानी जो है सभी अफ्रीका महाद्वीप पे अपने अपने लाभ के लिए जुड़े हुए हैं। इंडिया में क्या हो सकता है आर्थिक वाणिज्य का? सर अफ्रीका अभी भी बहुत ज़्यादा ही अनटैप्ड मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे स्कोप हैं, इसीलिए ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री चाहे यूरोपियन कंट्री हो या फिर चाइना हो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। तो इंडिया का जो स्टैंड है अभी, इंडिया भी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे फोकस करता है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से अभी इंडिया का स्टैंड बहुत सही है। और लाभ हम लोग कुछ फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, क्या बेनिफिट हो रहा है? सर सबसे पहला बेनिफिट होगा कि अभी हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हमें मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि हमें अपने सामान को एक्सपोर्ट करना है। ये तो मान लीजिए अभी हो जाएगा, इससे पहले 10 साल पहले से लेकर 4 साल पहले वो क्या क्या लाभ होता है तो वो सर अफ्रीका से हमें क्या लाभ होता था? माफी चाहूंगी सर, ऐसे एग्जैक्ट फैक्ट तो नहीं है मेरे पास, पर अगर अनुमति दे तो मैं कुछ हाँ, अनुमान। जैसे मैं आपको फीडबैक दूंगा आपसे। सर अफ्रीका में मुझे लगता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और हमने अभी इस बात पे फोकस करना है कि कैसे अपने जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ एक दो कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम। तो इस टर्म में मुझे लगता है अफ्रीका हमारे लिए फायदेमंद तो जापान और इंडिया के बीच के रिश्ते मजबूत है। हैं। देखिएगा राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत हो रहा है, आर्थिक स्तर पर, कल्चर स्तर पर, है ना? अभी प्रधानमंत्री यात्रा भी किए हैं वाराणसी में। मैं आपको इशारे कर रहा हूँ, अब सब आप हमें समझाइए संक्षेप कि जापान और इंडिया की रिलेशन कैसे हैं। सब क्षेत्र में बताइए, आर्थिक, वाणिज्यिक, कल्चर, है ना? और कुछ राजनीतिक इंटरनेशनल, थोड़ा थोड़ा चीजें बताएंगे। हाँ, क्लियर हो गया। सर अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो जापान जो है हमारे इन्वेस्टमेंट का, जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है उसका बहुत बड़ा सोर्स है। और इंडिया और जापान बहुत सारे एशिया के बाहर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं साथ में, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे कॉपरेशन हमारा है। डिफेंस साइंस के क्षेत्र में हमारा कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है। हम इसरो के जापान की जो कंपनी है वो इसरो कंपनीज के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और चूंकि जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन है तो इस क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं। और कल्चरल कॉपरेशन देखा जाए तो जापान भी जो है कल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, और हमारे यहाँ भी कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो कल्चरल कॉपरेशन का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और
पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, क्योंकि अब ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले यूके यूएसए में स्टडी प्रेफर करते थे, अब जापान को प्रेफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी कॉपरेशन एक नया उभर के आ रहा है। So we have reached our several needs, which empowers a smaller group to transfer the cases to higher. सर अगर मैं अनुमान लगा सकती हूँ, फर्स्ट ईयर प्लीज सर, आई थिंक इट्स Right. Okay. Second, there is a provision of resignation in our constitution. Speaker addresses his resignation to Speaker of Lok Sabha will address his resignation to सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। इंग्लिश में कंफर्ट है। सर मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। तो किसको देगी? स्पीकर अगर देंगे आपकी resignation तो किसको देगी? सर प्रेसिडेंट सॉरी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज होती है, जैसे कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है या इंटरस्टेट रिलेशन है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट एक ट्रिब्यूनल बनाती है और तब उसका जजमेंट देती है या फिर केस को रिजॉल्व करती है। क्यों डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है? ट्रिब्यूनल बना के क्यों कर सकती है? सर ट्रिब्यूनल की खासियत ही यही है कि वो क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, तो उससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जुडिशियल एस्पेक्ट को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, और चूंकि जुडिशरी हायर अथॉरिटी है तो वो रिव्यू करके उसके डिसीजन को फाइनलाइज करती है। पंचायत इलेक्शन अभी होने वाले हैं बिहार में, आप देखिए कोविड आपके मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ऐसे समय में जब हम लोग थर्ड वेव के बिल्कुल पास पहुंचे हुए, इतना बड़ा रिस्क फैक्टर लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं अगर हमें पंचायत इलेक्शन को करा? सर इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल बिहार ही है, क्योंकि कोविड-19 के सेकेंड फेज के बाद अगर कोई सबसे बड़ा फेस्टिवल डेमोक्रेटिक फेस्टिवल हुआ है तो वो बिहार इलेक्शन था, और बिहार में ऐसा भी नहीं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े उसके बाद। तो अगर पंचायत लेवल पे होता है तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसे तो कंडक्ट करनी ही होगी, लेकिन हमें जो एक कोरोना कोड ऑफ कंडक्ट जो आजकल कहते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस फॉलो करनी चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, ये सारे फॉलो करने चाहिए, और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए इन लोगों के पास, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उनके लिए लास्ट का कुछ समय, लास्ट आवर पीपीई किट पहन के वोट देने का ऐसा कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। GSL और PSL जियो स्टेशन सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट बेसिक डिफरेंस नहीं बता सकते हैं फिजिक्स ऑफ पेपर भी आ रही है जी तो क्या मेजर डिफरेंस है? सर पहला डिफरेंस तो यही है कि जो जीएसएलवी है उसकी जो मारक क्षमता है ज़्यादा वो इफिशिएंट है, डिस्टेंस के कंपेरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस तक सैटेलाइट को भेज सकता है, और दूसरा फ्यूल का भी डिफरेंस है, जो पीएसएलवी में फ्यूल सर मुझे यही तो difference है। मार्स मिशन चर्चा में रहा, जी। बहुत सारे देश अभी चाइना ने भी किया। क्यों मार्स इतना अट्रैक्टिव था? क्यों मार्स की प्लैनेट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ है? बहुत सारे देशों की हर देश मार्स पे एक मिशन भेजना चाह रहा है। क्यों ऐसा क्या है? सर इसका एक रीज़न तो मुझे ये समझ में आता है कि मार्स बहुत सारे टर्म्स में अर्थ प्लैनेट के सिमिलर है। हैबिटेबल जी, तो ये पहला स्कोप है, और बहुत पहले ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये ऐसा कहा था कि अगर हम बहुत दिन तक जीना चाहते हैं तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अर्थ में जैसी स्थिति हो रही है ज़्यादा दिन तक ये हैबिटेबल रहेगा नहीं। मिरर्स कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस आपने मायोपिया किसी को होता है तो कौन सी मिरर का यूज किया जाता है? माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे अचानक से ध्यान नहीं आया। अभी हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज आ रही है अवैध खनन सैंडमाइन इलीगल सैंड का एक बहुत इम्पैक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर या ऑन अर्थ बैड इफेक्ट्स बता सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सैंड। सर इससे तो सबसे पहला लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसा वेस्टर्न घाट में देख चुके हैं कि लैंडस्लाइड के इंसिडेंट में इजाफा हुआ है, और दूसरा सर सॉइल का अगर ज़्यादा खनन हो जाता है तो वो हमारे जो इकोलॉजी है, जो बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, उसको भी हार्म पहुंचाता है। आप वुमेन ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो आपने दिया है जीपीएस आपने ऑफ नहीं सर मैंने सेकंड
सेकंड में आपने ये सॉल्व किया। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट प्राइस जी परमानेंट एड्रेस आप झारखंड से बिलोंग करती है, जी तो बिहार की सर्विस क्यों करना चाहती है? झारखंड में अभी जेपीएससी होने वाले हैं, वहाँ पे भी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिहार में क्यों? सर, ऐसा तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है कि मैं पूरे देश में कहीं भी जाके अपनी सेवा दे सकती हूँ, तो मैंने बिहार को चुना है इसके लिए। तो कहीं और भी बिहार से कुछ कल्चर जुड़ा या कोई आपके पहले से फैमिली या कुछ इस तरीके से रहा? सर, मैंने अपना बहुत सारा टाइम एक्चुअली बिहार में बिताया है। बचपन से मैं हॉस्टल में थी और जब मैं बाहर आई तब से मैं बिहार में ही हूँ, तो मेरा पर्सनल अटैचमेंट है बिहार फिर से। भाई हम लोग तो उनका सेकंड कैपिटल बोला जाता है ना, क्यों बोला जाता है सेकंड कैपिटल? क्यों बोला जाता है ये तो मुझे। सिग्निफिकेंस है इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर, पहले जो हमारा अभी जो रांची में हाई कोर्ट है वो पहले दुमका में ही था, तो इसका ये सिग्निफिकेंस। आपने देखा होगा जो सेपरेशन हुआ बिहार और झारखंड अलग, मिनरल्स के लिए झारखंड, बट स्टिल अभी भी झारखंड उतना डेवलप नहीं हो पाया है। पहले ये कहा जा रहा था कि बिहार क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट को ठीक है मॉनिटर करने में दिक्कत आ रही है, पर अभी इसकी सेपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट झारखंड में नहीं देखा गया, जबकि वो मिनरल से बहुत क्या है कारण रहेगा? सर, पहला कारण तो यही है कि वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई अलग होने के बाद। हमेशा सरकार गिर जाने की वजह से कोई पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रह पाई। दूसरा, इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे। धनबाद झरिया वाले एरिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पे अभी भूकंप की जो तीव्रता है वो भी ज़्यादा हो गई है, आने की इंटेंसिटी भी। तो इलीगल माइनिंग इसका बहुत बड़ा कारण है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये दो कारण मैं मानती हूँ। और सर, इन्वेस्टमेंट भी नहीं अट्रैक्ट कर पाए हैं हम, क्योंकि ट्राइबल एरियाज था तो लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, लैंड मिलना भी मुश्किल होता है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट की भी कमी रही। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बिहार में युवा उद्यमी योजना है, जी थोड़ा सा क्या है? सर, 7 निश्चय 2 के तहत बिहार सरकार ने जो, माफ़ी चाहूँगी सर, मैं महिला उद्यमी योजना बता रही थी। बिहार 7 निश्चय। पीएमवीएस, ठीक है, जो चीज जज करना था वो मैं जज कर, ठीक है मैम। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, जानकारी भी आपकी अच्छी है, कहीं भी मैं कहती हूँ वाली बात भाई बड़ी या वहाँ तक रही और वहाँ से बात कर वहाँ की आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, बोल भी बहुत अच्छा है, प्रेजेंस से भी आपका अच्छा है। अच्छा है। और आज जो हम लोगों का रहा कुछ इस तरीके का रहा कि देखना चाहता आपके सिलेबस ओरिएंटेड रहा, आप महसूस कर रहे थे। जी सर। कुछ हमने जो बेसिक का सिलेबस देखा था, कुछ बिहार का, तो समझ लीजिए बढ़िया क्वेश्चन। तो सर, ओवरऑल वो कौटिल्य और मुगल मैंने मेंस में भी नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं नहीं उसे हाँ, देख लेती हूँ। इनको देख लेना चाहिए, ये सामान्य सी चीजें हैं जो हर जनरल नॉलेज में भी लोग जानते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। मैंने एक चीज बताया था कि जो हमारी संसद है, जो कैबिनेट वाला, उसको हम लोग कर लेंगे। जी जी और और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि साप्तांग वाला अलग बहुत है, उसको देख लीजिएगा। राजा है, दुर्ग है, घोष है ना, बस ऐसे देख लेना। दो बहुत तीन याद थे, इसलिए प्रीलिम्स मैं में आप नहीं लोग बोली पढ़ते थी। हैं, हाँ, तो एक दो भी जैसे क्या होता है कि जब हम एक दो भी बोलते हैं तो सामने वाला ये समझता है कि चलो जान रहा है, बट या जान रही है, लेकिन थोड़ा प्रेशर ये तो एक आपके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रहता है। तो वो था, कुछ चीज़ों पे हम देखें। काफ़ी अच्छा जवाब था, बल्कि आज सबसे अच्छी कैंडिडेट आप शुरू से ले रहे हैं। शुभकामनाएं हैं और नंबर अच्छे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर कुछ कुछ दिन ऐसा नहीं होता है ना। और क्या क्या आप अच्छा किए हैं। आपसे मैंने पूछा था कौटिल्य का शास्त्र, प्रेजेंट करने का ढंग अच्छा अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट फैक्चुअल बेस पे हम उसको तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में मुझे यही लगा कि बड़ी अच्छी पकड़ है। अगर आपको उसको बोलने कहा जाए तो आप आधा घंटा तक बोल सकते हैं ना। तो उसको क्या करना है चालाकी से, बिहार में क्या होता है, आप जुड़ी होंगी हम लोगों की ग्रुप से, शायद यूट्यूब वगैरह देखती होंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए कि जैसे मैंने आपको रोका था स्थानीय स्वशासन, तो जिस तरीके से आप बढ़ रही थी वो कम से कम 7 से 8 मिनट जा रहा है। ये मॉक इंटरव्यू था, तो
क्या होगा कमीशन में, क्या क्या आप कंटिन्यू बोलते चले जाएंगे, वो रोकेंगे भी नहीं, हो सकता है अच्छा भी लगे उन्हें सुनने, है ना, अपडेट जानकारी भी दे रहे हैं, मेहनत भी लगता है। बट हमें क्या करना है कि बलवंत राय मेहता बताना है। अगर आप बता रहे कि जानकारी है ठीक है, 2 या 3 उनके थे, अशोक मेहता और पीजे सांघवी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 3 प्रोजेक्ट लेकर दिए। आपने देखा होगा मैंने कहा उस पर एक आपने मेरी जानकारी पढ़ा दिया, सब कुछ मुझे भी नहीं पता था, एक तो कुछ कर दिया। उसमें क्या है, सुनने में अच्छा लगता है, जानकारी बढ़ती बट नंबर नहीं मिलता है उसमें, है ना। इस चीज को बिल्कुल पेशेवर अंदाजा रखना, जितना पूछा जाए उतना काम करना। तो एक ये हो गया, प्रॉक्सी सिस्टम का आपने बताया, अच्छा। और थोड़ा सा चाहे इसको और बेहतर बना सकते, एजुकेशन से जरूरी देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट रहता है कि ग्राम पंचायत में कुछ एक मिनिमम शिक्षा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, लेकिन नहीं जाने से बहुत सारी दिक्कतें आती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, प्रशासनिक अधिकारी से मिलने में भी संकोच होता है, अपनी बातों को नहीं रखना, और वो भी कहीं ना कहीं जो है फिर सत्तात्मक समाज की जो है, आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कुछ लोगों में है। इसको तो हम लोग एक ऐसे टाइप से तैयार कर लें, है ना। और बातचीत के क्रम में बहुत चालाकी से प्रोसेस सिस्टम एजुकेशन को यूज करें, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, एक तथ्य भी आएगा और सामने वाले से बहुत इफेक्टिव रहेगा, समझ रहे हैं। एक तो यहाँ काम करेंगे, और उदारीकरण और निजीकरण को सामान्य गलत नहीं है इशू, सुसाइड वाला भी आपका गलत। देखिए कैसे गलत हो बना, उदारीकरण में कृषि का फैक्ट्स पे आना चाहिए, है ना। अनुबंधित कृषि, जिसको कॉन्ट्रैक्ट कृषि बोलते हैं, वाणिज्यिकरण आ गया कृषि में, आ गया। WTO अभी 95 में आया था, बहुत चालाकी से यहाँ बोलना है, और साथ ही साथ विश्व की अर्थव्यवस्था से। अगर आप मैप का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे जो बिहार का राज्य है वो बहुत अच्छे लाभ ले गया, है ना, और हरित क्रांति से। तो ये तो इधर के लिए अच्छा हुआ, जो बाकी बिहार या मध्य उत्तर प्रदेश के इधर का, झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह ले लीजिए, ये वंचित रह गया। तो पहले तो एक इन दोनों के बीच असमानता, तो कृषि का असमानता हुआ, साथ साथ आर्थिक विषमता भी, है ना, इसको भी चालाकी से मेंशन कीजिए। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अब आ जाइए, इसका कुछ बुराई भी करना है और ये करना है। अगर हम इसको बुराई में देखेंगे तो कृषि तो नुकसान हुआ ही, खासतौर से गरीब राज्यों में, और साथ साथ इसके आश्रित उद्योग भी, है ना। और तीसरा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इससे चूंकि जुड़ाव होता है, वो भी कहीं ना कहीं हुआ। अब किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं, पकड़ा आपने, पॉइंट सही पकड़ा था, लेकिन बाद में भटकाव है, क्योंकि आप देखते हैं कि सामाजिक समारोह पर खर्च ज्यादा करते हैं। जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपए की कृषि के लिए शादी करनी है या कोई और भी करना, पता लगा आप 40,000 उसमें खर्च करके 10,000 कोई और काम किए, बाकी रुपये आप ये करिए। सरकार भी कहीं ना कहीं किसान को ऋण माफ कर, तो एक दिमाग में रहता है कि चलो ऋण माफ हो जाएगा, तो ये सब चीजें हैं, इसको बजट तैयार करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है ना। तो आ जाइए, हम लोग वित्त मंत्रालय का तो सही, मौद्रिक से हम लोग बात किए थे। राजनीतिक एवं प्रशासन का आपराधिक थोड़ा दार्शनिक टाइप से हो गया था, यहाँ फैक्चुअल आना, है ना, लग रहा होगा आपको बढ़िया बताए थे, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट नंबर के दृष्टिकोण से नहीं किया है। तो ये हो गया। फिर हम लोग चर्चा किए थे कि आप सिविल में क्यों आना चाहते हैं, तो एक तो अच्छा वर्क प्राय हर कैंडिडेट होते हैं, वर्क का डाइवर्सिटी है, कुछ चैलेंजिंग लगता है करने के लिए, और इसी में 3-4 चीज और जो, और यहाँ पे जैसे सर आपसे पूछे थे झारखंड का, वो मत कभी बताए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, वो पता है क्या, वो कहीं ना कहीं आपसी द्वंद आ जाता है जब आप बोलते हैं राइट क्या दिला, तो एक आपको बोलना चाहिए, फिर को समझता क्या, डायरेक्ट स्पीकिंग की मेरा ये राइट है, आपको मतलब एक चैलेंज की या अहम की भावना आ जाती है, आमने सामने आती है, बस ये क्वेश्चन आपने क्या है, ये मेरा राइट है, तो ये चीज प्रतिमत कीजिएगा बोर्ड। और सेकंड जो आप बताइए कि यहाँ काफी थोड़ा सा मैंने बीच में काफी लंबे समय से मेरा यहाँ रहना हुआ पढ़ाई की, ये वाला ज्यादा फाइन है, ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में कि आप यहाँ रही, आपने बिहार के प्रॉब्लम्स को देखा, आपसे उनका आत्मिक जुड़ाव हो गया, इसके वजह से आप चाइना वाला अच्छा आपने जवाब दिया। जापान पे, जापान पे देखिए कितना मैं बहुत सहजता से आपको समझाया, कल्चर पे आइए, तो कल्चर पे अगर चाहे तो आप बौद्ध धर्म से जोड़ते हो, अभी प्रधानमंत्री गए थे वाराणसी वगैरह, है ना, जापान से, उसको बढ़िया से आए वहाँ जाए। आर्थिक भी मैंने स्पष्ट किया था, क्योंकि मैं सुबह से ये 3-4 और बच्चों को पूछता हूँ, देख रहे हैं बड़ा परेशान से आता है, बेहद आसान क्वेश्चन है, बोले ट्रेन से जोड़ेंगे, कॉरिडोर से जोड़ देंगे, है ना। उसके अलावा भी जापान में बहुत कम रियायत दर पे पैसा उपलब्ध है, इसको भी हम लोग देखेंगे।
फिर मैंने थर्ड आपको बताया था कि इंटरनेशनल, यहाँ भी मैंने हिट दिया। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर आपको पता ही होगा, है ना। दक्षिणी चीन सारा लोग केंद्र में रख के बताते हैं कैसे कैसे हो रहा है। कुछ अफ्रीका के साथ भी चल रहा है, जिसमें कि जापान कर रहा है, कुछ अंतरिक्ष में चले जाएंगे। और अगर ऐसा मौका लगता है, मैं सिर्फ तथ्य दे रहा हूँ कि मालूम आपको, एनएसजी का जापान सपोर्ट करता है, भारत भारत मेंबर में, है ना। अब इसको अच्छे से घर पे किया है ना। बाकी सारी चीजें तो बता दी, फिजिक्स को नीचे लगा के थोड़ी सी आप जो है अनप्रिपेयर्ड है। जैसे मैंने आपसे पूछा मार्स, देखिए मार्स क्यों है मोस्ट हैबिटेबल अर्थ के बाद 6.5 महीने मार्स पे पहुंचा जाता है। ठीक है, बहुत सारे अभी तक साइंस की है जहाँ की लिविंग पॉसिबल, तो वो चीज हो रही है। उसके बाद जीएसएलवी और पीएसएलवी, आप देखिए जीएसएलवी में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा जाता है, रिमोट सेंसिंग के लिए पीएसएलवी पेलोड दोनों के डिफरेंस में आपको बता रही थी वो है। ठीक है, एक सन सिंक्रोनस है, एक जियो सिंक्रोनस। तो आप पॉइंट वाइज मुझे लगा कि थोड़ा सा या तो प्रेशर की वजह से आप भूल गए। मैं ये सेक्टर मतलब स्पेस वाला अब एस्ट्रोफिजिक्स से वो पूछ लेंगे आपसे, हाँ। क्योंकि फिजिक्स आपका एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत सारे काम हुए हैं। तो मुझे जो है थोड़ा सा अपॉइंटमेंट में आप स्पीकर देखिए, स्पीकर को क्यों डेप्यूटी स्पीकर को पार्लियामेंट की सेलेक्ट करते ही कौन स्पीकर होगा, प्रेसिडेंट ऐसे वो अपॉइंटिंग जो है एक शपथ ग्रहण जो है, क्योंकि पार्लियामेंट्री है, डेप्यूटी स्पीकर भी पार्लियामेंट्री है, तो वो अपने क्योंकि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे वही डेप्यूटी स्पीकर बन जाएंगे, तो इसीलिए रेजिग्नेशन उसको देंगे। इसी तरह के कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर हम आप पूछ दिएगा थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे पूछा था ट्रिब्यूनल सिस्टम क्यों ट्रिब्यूनल में काम करता है, तो आपने सही बताया। पर सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्टली किसी केस के अंदर होगा और कहीं पब्लिक रिएक्शन उसके अगेंस्ट है, तो इतनी बड़ी अपेक्स कोर्ट है हमारा, उसकी डिग्निटी कहीं ना कहीं उस पे क्वेश्चन होगा। इसलिए हमेशा वो ट्रिब्यूनल सिस्टम पे अगर आलोचनाएं होती हैं तो ट्रिब्यूनल पे आलोचनाएं, ना कि सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली आलोचना। तो वो अपनी छवि को भी मेंटेन करेगा और अपना काम भी कर रहा है, तो इसीलिए ये सिस्टम है। कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है मायोपिया के लिए। ठीक है, रेटिना पे जो डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट बनती है, तो ये कुछ बेसिक चीज है फिजिक्स का जो आपने सीखा। ठीक है, आज जितना कोशिश कर रहा था डायमेंशन का वो हो गया। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपेयर और हुई। ठीक है, बाकी डायमेंशन को बढ़ाने मैंने बताया, अगली बार दबाएंगे देखिए कुछ चीजें हमें कमी है, मैं भूल गया था बताना। फैक्चुअल कॉन्सेप्ट जो आपके पास है बहुत अच्छा है, उम्दा है एक्चुअल थोड़ा सा। अब है क्या कि इंटरव्यू में नंबर लेना है ना, दो अलग अलग चीजें। कॉन्सेप्ट बेहतर सुनने में लग सकता है या नहीं करने में। इंटरव्यू जैसा चल रहा है यहाँ आपको तो पता ही है सर, इसमें फैक्चुअल ज्यादा हो। जैसे सर पूछे बहुत हुसैन, अगर आप पढ़ती हो, मेरा इसलिए विषय कहना है कि बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, तो उसको रिवीजन मानिए। सर के 2-3 क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए, है ना। तो क्या करना है हम लोगों को, जैसे आज मैंने बहुत लड़कों से पूछा उपराष्ट्रपति के कार्य बताइए। अगर आप दूसरे की इस तरह की चीजें तथ्यात्मक रखते हैं, अनुच्छेद के हिसाब से, है ना, आप चीजें अब अचानक से कोई तैयार नहीं करता है, लेकिन आपको दूसरे देख क्या करेगा। आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा है कि 2 से 3 दिन में या 2-3 घंटे में रिवीजन जो है चलते रहे। तो अगर कभी कोई बोर्ड के मेंबर कुछ इस तरह से हल्का हल्का पूछे, तो वहाँ आप लैक नहीं करेंगे, तुरंत डिलीवर कर देंगे। सब क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, वहाँ तो आप ले ही जाएंगे एडवांटेज। अब अगर हम लोगों की सेकंड मुलाकात होती है, इतिहास से बिल्कुल अंतर चलती है। इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ नहीं पूछा, मैं एक अफ्रीका का कुछ आपको बता दूँ। और इतिहास इकोनॉमिक्स पे भी जाना है, बिहार पे भी जाना है, कुछ न्यूज़ पेपर पे, मतलब और डाइवर्सिटी लाना है ताकि कुछ जो है तथ्यात्मक के साथ सटीक देख लीजिएगा। हाँ। नहीं पता मैं वो भूमि योजना वो सब उसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख तक की 1% इंटरेस्ट रेट है 84 डेज तक में। देखिए अफ्रीका वाले में जो आप बिल्कुल देखिए, मैं कुछ सामान्य चीजें बता देता हूँ जो हर जगह आईआर में काम आए। अफ्रीका में निवेश होता है ना, स्टार्टअप के लिए स्कोप है, पेट्रोलियम गैस वगैरह के लिए है, नवाचार है, प्रौद्योगिकी है, शिक्षा है ना, यूनिवर्सिटी यहाँ भी दिख रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मुझसे बहुत प्रभावित होगा दोनों की भारत जो है अस्थायी सदस्य है ना, इधर से सपोर्ट मिलेगा कितने देश, और भारत अफ्रीका का पावर मीटिंग भी होता है, वो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके कई देश हैं सदस्य, और क्योंकि सब ट्रॉपिकल में भी आता है ना, पाकिस्तान का, ये सब चीजें जोड़ करके। और कुछ नाइजीरिया, एक तो कंट्री याद रखें, ओएनजीसी निवेश किया है ना,
यहाँ आ रहा है। इस तरीके से एक करंट से जोड़ करके एक बना लीजिए, थोड़ा ग्रीस से भी देख लेंगे, हिसाब से भी देख, इसी से भी देख, थोड़ा ब्राजील भी ले जाए, है ना, ऐसे आपस में ये कर दो, तो आसियान से भी वर्क होगा। अगली बार हम लोग पूछेंगे आपसे आसियान से जो है, जो अंदर प्रेशर